हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। बाबा इधर सबसे पहले हाँ मैं समर्पित हुई हूँ। अच्छा आप सब मेरे बाद के। अच्छा, पहला पर्सन आप पहले आप। अच्छा ओहो जब ये मेरे को समर्पित किया तभी तो दूसरे आए। अच्छा देख के जब अपनी बच्ची दे सकते तो हमारे बच्चों को भी संभालेगा। ओहो। जी जी, तो आप उनके साथ ही रहे, जा समर्पित रहे। मैं उनके साथ रही, उन्होंने मेरे को संभाला, उन्होंने किया। मेरी माँ बाप इधर रहते थे जी, लेकिन मैं इधर दूसरे ब्लॉक में। दूसरे दादी ब्लॉक में। बाबा का कुछ बढ़िया कोई बात सुनाओ, पहले वाला जो लौकिक वाली बात सुनाओ। अभी लोग भी तो बताया तो नहीं, छोटी तो थी। ये 6 साल की थी ना, छोटी सी थी, 5 साल, 2 याद नहीं, लेकिन 6 साल के बाद सब है। अच्छा, वो हंटर वाला सुनाओ, कैसे बाबा ने खुद के ऊपर किया, फिर दूसरों को कैसे, हंटर वाली कहानी। हाँ, थोड़ा सुनाओ। अभी एक तो बताया कैसे मेरे को समर्पित किया, खुद अपने औलाद का त्याग किया। जी त्याग नहीं किया, जी माना अलग रखा। जी और एक छोटी थी तभी मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जी। तभी हम लोग हैदराबाद से आए थे कराची में। अच्छा वो बंगले का नाम भी ओम निवासी था। अच्छा बाबा उधर रहते थे, हम लोग राधा भवन में रहते थे, मामा के बंगले में। अच्छा तो मेरी आंख को प्रॉब्लम हो, तो वहाँ क्या है, एक बात जिसको ताजा बच्चा हुआ था, बची हुई थी, तो उसका दूध मेरी आंख में लगाना था। अच्छा। ये मेरा इलाज था। अच्छा तो मेरे को इसलिए ला के उधर रखा। अच्छा 2-3 दिन और वो दूध मेरे को डालती थी, तो फिर मेरी आंखें ठीक हो गई। अच्छा जब ये आंखें ठीक हो गई तो बाबा ने बोला अभी जाओ मामा वाले बंगले में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। माँ को चिपक गई हाँ, कि मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो बाबा हंटर लेके आया, हाँ। बोला भी जाती है कि नहीं। हंटर देख के तो मैं डर गई, तो फिर जाने चली गई। तो वॉचमैन मेरे को कंधे पर उठा के लेके चला, हाँ। क्योंकि वो घर था, ये ब्रिज थी, हाँ, ये बाजू ओम निवास, ये बाजू राधा भवन। अच्छा तो वहां मेरे को उठा के लेके गया। इस तरह अलग हो गई बाप से। तो मैं बाबा से अलग रही हूँ, अच्छा बच्चों में रही हूँ, जी नहीं तो वो कैसे सबको संभालेगा। तो मेरे को जो पालना मिली है वो ये बहनों की, अच्छा जो बड़ी बहनें थी वो हमको संभालती थी। अच्छा। ये जो दादियां थी, दादी चंदना नहीं, वो लोग नहीं, उनसे जो छोटी थी अच्छा पर मम्मी, वो हम लोगों को नहलाना, तैयार करना, ये करना वो करती थी। अच्छा, बहनों ने पालना की सारी। मैंने तो बहनों आप निर्मल शांताजी से छोटे हो, जैसे निर्मल शांताजी होती कि बाबा बड़ी बढ़िया ज्वेलरी लाता, मुझे पहले पहनाता था, दिखाता था। तो तभी वो कलकत्ता में रहते होंगे ना, हाँ, दादी बड़ी थी क्योंकि बिजनेस वहां था। हाँ, दीदी तो मेरे से बड़ी थी ना। पहला नंबर बड़े भाई थे अच्छा किशन, हाँ और दूसरे नंबर निर्मल शांता दीदी, जी तीसरा पुट्टू बहन, जी। फिर नारायण दादा, फिर मैं। पहला साक्षात्कार ब्रिजेंद्र दादी को हुआ बाबा का ना, जो अभी- उन्होंने कमरे में देखा था बाबा को, शिव बाबा का अवतरण, जो गुरु जब आए थे घर पे। अभी ये तो मैंने न तो ब्रजेंद्रा से पूछा, अच्छा मैं ये दर्शन वगैरह क्या होता है मेरे को पता था। अच्छा। मैं तो अपने खेल कूद में पूरी थी। आप छोटे थे, छोटे थे, बहुत छोटी थी ना। 5-6 साल ब्रजेंद्रा जब ये बोल मेरे को बताती थी तुम शादी, मैं वो शादी करके आई तो मैं 11 महीने की थी। अच्छा तो उसको क्या मालूम दर्शन क्या होता है। अच्छा। नारायण दादा के बारे में कुछ बताइए ना आप। नारायण दादा कैसे, पहले यज्ञ में थे, फिर बॉम्बे चले गए, बाद में फिर कुछ तो अभी मालूम हुआ। यज्ञ में तो थे, छोटे थे बचपन में, क्यों मैं अगर 6 साल की थी, वो 9-10 साल के थे। जी तो वो ज्ञान व्यान के लेने कर रहे के तो बराबर थे नहीं। जी उसके उम्र के लगभग जो 4-5-6 ग्रुप था जी। वो थे। तो
जैसे बोर्डिंग की लाइफ होती है हम लोग की ऐसी लाइफ थी। अच्छा, बोर्डिंग जैसी लाइफ थी। सुबह को नहा धो के तैयार होके नहा धो के हम जाते थे स्कूल में बगीचे पे। स्कूल कहाँ, स्कूल उधर ही था, हाँ, दूसरे माले पर हाँ। बेंच पड़े थे, क्लास वहां होती थी। अच्छा। अभी क्या पढ़ाते थे वो मेरे को नहीं पूछना, मेरे को पता ही थी। याद नहीं जी, फिर तो फिर हम लग जाते थे एक्सरसाइज करने। अच्छा, वो करते हैं ना 1 2 हाँ, 3 हाँ, वो एक्सरसाइज कराते वो थे। करते हैं। और शाम के टाइम सरकारी बाग था, उधर जाते थे, झूले बुला गोल अच्छा, झूलते थे। और वो अच्छा। शाम को ये हम्म, बाकी दोपहर को थोड़ा कुछ पढ़ाते होंगे, वो तो अभी मेरे को याद भी नहीं। बस इस तरह हमारी बचपन गुजरा। अच्छा, फिर वहां बहुत वो पिकेटिंग और ये वो जो पहले उधर पत्थर या आगजनी वगैरह करते थे जसोदा निवास में, ओम निवास में भी पत्थरबाजी तो नहीं, पर ये लफड़ा शुरू हो गया पिकेटिंग वगैरह का। वो अच्छा, आके सो जाते, हम लोग घूम के आएंगे तो भाई लोग सोए पड़े होंगे रास्ता रोक के। अच्छा। अभी उनके ऊपर हम कोई राम के वो पत्थर तो थे नहीं जो तैर रहे, उनके ऊपर चले जाए जी, तो हम लाइन में खड़े हो जाते थे। बराबर। नहीं, नारायण दादा फिर बॉम्बे कब गए? वो तो 1954 में मैं आई, उसके पहले वो आए थोड़ा पहले। अच्छा, 51 में। अच्छा, अच्छा, 50 में हम माउंट आबू आए। अच्छा। हाँ, 50 में आए माउंट आबू। उसके बाद थोड़ा जल्दी, क्योंकि वो बोलता था हम जंगल में क्या करेंगे बैठ के, हाँ, इतने बड़े हो गए कि तो क्या हम थोड़ी जंगल बैठ के घूमेंगे, हमको कुछ करने का है। अच्छा, बाबा को बोलता था। हाँ, और क्या करेगा, हाँ, बिजनेस तो सब समेट लिया, हाँ, भी क्या करेगा। बड़े भाई का भी यही था, वो तो कराची में ही चला गया। हाँ, कराची में शरीर छोड़ दिया उसने। शरीर नहीं छोड़ा, चला गया था, चला मतलब उसको गया। नहीं पसंद था ना, तो वो नहीं, पर बाद में आके पूरे शरीर छोड़ देना। वो तो 78 बाद में, वो तो काफी बाद में। हाँ, 78 में कुछ छोड़ा। तो 78 यानी ये उम्र होगी बाकी। अच्छा, हाँ, इधर मेरे मदद ने 82 में छोड़ा। नारायण दादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे ना पहले? हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखते थे ना दादा पहले? नहीं, वो चंद्रहास भैया वो कराची में देखते थे। अच्छा, हाँ, और यहाँ वो बाबा की वाणी टेप करते थे। हाँ। बाबा वाणी चलाता था ना, हाँ, तो टेप करता था, टेप रिकॉर्ड। करते थे, दादा तो वो करता था। और कराची में वो इलेक्ट्रिक का देखता था। अच्छा, और नारायण दादा ये बसें कारें वो सब देखता था, अच्छा, ट्रांसपोर्ट का पूरा देखता था। ट्रांसपोर्ट। वो और निर्मल शांता दीदी। अच्छा, दोनों मिलके। आनंद किशोर दादा। हाँ, आनंद किशोर दादा ऑफिस का कुछ काम करता होगा, वो हाफिज का करता था, पढ़ा लिखा था ना दादा। वो पढ़ा लिखा था। तो दादा ने बॉम्बे में जाके क्या किया फिर शुरू में? तो उनको भी दिक्कत हुआ होगा बॉम्बे? पहले तो एक दफा आया, हम्म, कोशिश किया इधर उधर कजन के पास, किधर दाल नहीं गली, हाँ। वापस वापस आ गया बाबा के पास। मैं भी निकली थी, अच्छा, मैं भी घूम फिर के थोड़े रिश्तेदारों को मिलके, घर बाबा ने बोला ये कहाँ तुम छोड़ के आए बहन के पास, ये कहाँ जाके पूना पहुंची है। तो वो फिर आया, मेरे को लेके चला गया अबू में। बाद में फिर उसके बाद फिर नारायण दादा निकला। बाबा को बोला नहीं इधर मैं क्या करेगा, जाके कुछ काम काज करूं। अच्छा, फिर वह उसका थोड़ा जान पहचान थी बाबा की, हाँ, किसी फर्म के साथ वाली फैमिली के साथ। उसको बोला इसको थोड़ा दिखाओ, चांस दी। फिर ये सिंगापुर भेजा, इसको सिखा के थोड़ा टाइपिंग वगैरह ये थोड़े आते थे, उधर सिखा के और पीछे सिंगापुर में भेजा। अच्छा, हाँ, सिंगापुर गया। हाँ, सिंगापुर में वो फर्म में
मैनेजर के नीचे काम करता था, पर ये था एक रईस के बेटा, वो कहाँ मैनेजर के नीचे काम कर सकता है। हाँ, थोड़ा कुछ सीखा, आइडिया हो गया थोड़ा बहुत, फिर नहीं जमी मैनेजर के साथ, किसी के अंडर करके काम थोड़ा मुश्किल था, तो फिर ये आधा में छोड़ के आ गया। अभी आधा में छोड़ के आया तो घर भी गया, नौकरी भी गई, सब गया। हाँ, फिर इसकी स्ट्रगल शुरू हुई, क्योंकि फिर अकेला हो गया, न घर न पैसा तो थोड़ा बहुत था जिसके आधार पर रहता था। चलो 4 दिन गेस्ट हाउस में रहेगा, पैसा तो खलास होगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर तो फुटपाथ है। बराबर। सब तकलीफें नारद दादा ने देखी। तो बाबा ने इतनी करोड़ों की संपत्ति बाबा की, तो बाबा ने तो आप लोगों ने खाई ना। माना बच्चों के लिए पूरा ट्रस्ट को ही दिया, ट्रस्ट को पूरा दिया। पूरा समर्पण किया बाबा ने, जैसे समर्पण किया कभी उसके बाद पैसे को हाथ लगाया नहीं। अच्छा, वो सब विश्व किशोर संभालता था। अच्छा, हाँ, देखो इसने कभी हाथ नहीं लगाया। एक दिन मेरे कोई दर्जे बाबे में थी, मेरी माँ आई थी इधर, तो मेरे को एक मिट्टी की गुल्लक ला के दिया, बोला इसमें तुम अभी तुम कमाती हो या जो भी कुछ तेरे को मिलता है उसमें से भले 4 आना भी शिव बाबा के नाम उसमें भंडारी में डालो। अच्छा। ये मेरे को माँ ने बोला। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसमें डालती थी। अभी जब भी वो भर गई हाँ, भंडारी, तो डबल शांता दीदी जा रही थी अबू में, हाँ, मैंने उसको बोला ये जाके बाबा को देना, हाँ, शिव बाबा की भंडारी। वो लेके गई, बाबा ने हाथ नहीं लगाया, पर दीदी को ही बोला इसको फोड़ा तो छन सब चला निकला था। तो बाबा ने कभी हाथ नहीं लगाया, अच्छा, वो उसे तोड़ा भी नहीं, दीदी को ही बोला कि इसको तोड़ो फेंको। मतलब बाबा ने सरेंडर करने के बाद कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया, कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया, बल्कि हमारे में भी मेरी माँ ने यही संस्कार डाले कि बाबा के शिव बाबा के नाम दान पुण्य करे। वो तो पत्नी थी, फिर भी एक पति को उस तरह बाप की तरह माना और सबके नीचे होके चली, हाँ, दादियों से भी नीचे होके चली, बराबर, अपना समर्पण टोटल कर दिया। टोटल। क्योंकि जब भी ये बाबा ने फैसला किया कभी मेरे को सब दे देना है, दान करना है, मेरी माँ को थोड़ा तो होगा ना, कुछ भी बच्चे अपने ये है। और मेरी बहन की शादी हो गई थी, कोई अमीर घर में नहीं हुई थी, बहुत गरीब घर में हुई थी। उसको तो होगा ना कभी, इसके बाद तो मेरा कुछ भी हक नहीं रहेगा। उसने बहन को चाबियां भेज दी चुपके से, भाई अभी तेरे को मेरा सब कुछ जा रहा है, मैं तेरे को एक सुई भी नहीं दे सकूंगी, इसके लिए तेरे को जो चाहिए वो तुम घर में से ले लो, जो भी तेरे को चाहिए वो ले लो, इसके बाद मैं तेरे को एक सुई धागा भी नहीं देंगी। तो वो माँ का दिल इतना कितना भारी हुआ होगा तभी, जब ये सोचा होगा, जब इतने रेशम ये वो चांदी क्या क्या नहीं वो संभालती थी, देती थी। सही है, तो परिवार का भी तो त्याग है ना, परिवार का त्याग। सबसे बड़ा त्याग मेरी माँ का है। हाँ, क्यों? अपने पति जिसकी वो भक्ति करती थी हाँ, और बच्चों को उसको बाप कहना और दूसरों के अंदर चले जाना, हाँ, जो अपना कुछ भी नहीं, जी, इतना त्याग बहुत त्याग, कोई नहीं कर सकता। बराबर। तो सबसे पर एक दफा अभी की बात है, उधर आए थे एक फॉरेनर्स, वो केन्या के, मतलब ये अफ्रीकन कंट्री के। मेरे से पूछा तुम्हारी माँ कैसी थी?
मेरे मुंह से सीधे निकल गए। वो तो एक एंजल थी। अरे आपके बाद आगे